नमस्कार दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता 2023 की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग धारा 41 तक जो कि जनरल एक्सेप्शन से संबंधित है वहाँ तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग धारा 42 के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल लीगल एडवाइज़र AM को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिए ताकि आपके विचार हम तक पहुँचें और वीडियो में क्या सुधार करना है उसकी जानकारी हमें हो सके। आइए बिना विलंब के हम लोग धारा 42 प्रारंभ करते हैं। अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी और प्रॉपर्टी कब जो है वह किसी की हत्या कारित करने या किसी को गंभीर क्षति कारित करने तक सामने वाले को प्राप्त होता है। आज हम लोग देखेंगे धारा 42 क्या प्रावधान करता है। इफ़ द ऑफेंस द कमिटिंग ऑफ विच और द अटेम्प्टिंग टू कमिट विच occasions द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बी थेफ्ट, मिसचिफ और क्रिमिनल ट्रेसपॉस नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 41। उन्होंने कहा कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी है वह तब हत्या कारित करने तक नहीं बढ़ती है, एक्सटेंड होती है, जब धारा 41 में स्पेसिफाइड जो प्रावधान है उनके अतिरिक्त कोई प्रॉपर्टी को हानि पहुंचाई जाती है। तब कोई थेफ्ट, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास ऐसा किया जाता है जो धारा 41 में स्पेसिफाइड प्रावधान है उसके अतिरिक्त है या उससे इतर है, उनके अलावा है। तो ऐसी स्थिति में रॉन्ग डोयर की मृत्यु कारित करने का विक्टिम का राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं होता है। लेकिन ये कहा गया है कि जो धारा 37 में रिस्ट्रिक्शंस हैं उस रिस्ट्रिक्शंस के साथ में किसी अन्य प्रकार की उपहति कारित करने का, हानि पहुंचाने का राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी का अधिकार विक्टिम का होता है, ऐसा धारा 42 कहती है। जैसा कि हम लोगों ने संपत्ति के अधिकार वाले में देखा था धारा 38 में, जहाँ पे ये कहा गया था कि जो स्पेसिफाइड हैं धारा 36 और 37 में उसके अतिरिक्त जो भी हार्म है वहाँ पर आपको जो असलांट है उसकी मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं होता है। उसी प्रकार से यहाँ भी कहा गया है कि जो धारा 41 में स्पेसिफाइड अपराध बताए गए हैं प्रॉपर्टी के लिए, असाल्ट टू प्रॉपर्टी बताए गए हैं, उसके अतिरिक्त कोई भी असाल्ट टू प्रॉपर्टी होता है, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है, तो वहाँ पर उस रॉन्ग डोयर की मृत्यु कारित करने का अधिकार आपके पास नहीं होता है। लेकिन धारा 37 के जो प्रावधान हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो बाउंडेशंस हैं, उसके अंतर्गत उसको किसी अन्य प्रकार की उपहति कारित करके ऐसा असाल्ट टू प्रॉपर्टी या ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी को रोका जा सकता है। धारा 43 ये कहता है कि द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कमेंसेस, कहते हैं कि कब जो है वो प्रारंभ होती है, व्हेन ए रीजनेबल अप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द प्रॉपर्टी कमेंसेस, जब किसी प्रॉपर्टी के लिए खतरा उत्पन्न हो जाए, ऐसा खतरा उत्पन्न हो गया है, ऐसा विश्वास करने का कारण आपको प्राप्त हो जाए, रीजनेबल युक्त कारण जिसे बोलते हैं, जिस पर विश्वास किया जा सके, तो ऐसी स्थिति में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है। अगेंस्ट थेफ्ट कंटिन्यूज टिल द अफेंडर हैज़ इफेक्टेड हिज रिट्रीट विद द प्रॉपर्टी और आइदर ऑफ द असिस्टेंट ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी इज ऑब्टेन्ड और द प्रॉपर्टी हैज़ बीन रिकवर्ड। उन्होंने कहा कि कोई चोरी होती है अगर संपत्ति की, तो तब से, जब से उस चोरी का प्रयास प्रारंभ किया गया तब से लेकर के जब तक कोई पब्लिक अथॉरिटी वहाँ नहीं आ जाती है अथवा जो चोरी की संपत्ति है वहाँ ढूंढ करके वापस आपको नहीं लिया कर दी गई है, तब तक जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी चोरी के मामले में आपके पास रहता है। अगेंस्ट रॉबरी कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द अफेंडर कॉज और अटेम्प्ट्स टू कॉज to any person death or hurt or wrongful restraint or as long as the fear of instant death or instant hurt or of instant personal restraint continues। कहा कि रॉबरी, लूट के मामले में तब तक जब तक लूट वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति को की डेथ कारित करता है, ग्रीवियस हर्ट कारित करता है, उसको रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करता है, या जब तक कि ऐसा भय बना हुआ है कि वह व्यक्ति उसकी हत्या कर सकता है, उसकी घोर उपहति कारित कर सकता है, उसको मार पीट सकता है, उसको बंधक बना सकता है या किसी अन्य प्रकार का भय दे सकता है, तब तक रॉबरी के अगेंस्ट जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो कंटिन्यूज रहती है।
आगे बढ़ती है। अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ continues as long the offender continues in the commission of criminal trespass और mischief। जब तक वह जो अफेंडर अपराधी है वो जब तक उस क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ में को करने में संलिप्त रहता है तब तक ऐसे क्रिमिनल ट्रेसपास या मिसचीफ के विरुद्ध राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी विक्टिम को प्राप्त रहती है। अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज continues as long as the house trespass which has been begun by such house breaking continues। कुल मिला के वही है कि जब से वह अपराध होना शुरू हो और जब वह अपराध समाप्त हो जाए उसके बीच में जो भी समय है उस समय में राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो विक्टिम को प्राप्त रहता है। धारा 44 कहता है इफ इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन असॉल्ट which reasonably cause the apprehension of death, the defender be so situated that the cannot effectually exercise that right without risk of harm to an innocent person, his right of private defense extend to the running of that risk। कहने का मतलब ये है कि अगर उसको अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा में अगर उसकी जान को खतरा हो जाता है या उसको ग्रीवियस हर्ट कारित करने का संकट उत्पन्न हो जाता है और ऐसा संकट टालने में अगर उसको ऐसा लगता है कि किसी इनोसेंट व्यक्ति के को भी संकट में डाला जा सकता है तो वह ऐसा रिस्क लेने के लिए भी उसको अधिकार प्राप्त है, ऐसा धारा 44 कहता है। इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ए इज़ अटैक्ड बाई ए मॉब हु अटेम्प्ट टू मर्डर हिम। ए जो है एक भीड़ के द्वारा उसके ऊपर हमला किया गया जो कि उसको मारने के लिए उसको मारने का प्रयास कर रही थी। ही कैन नॉट इफेक्चुअली एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विदाउट फायरिंग ऑन द मॉब। वह अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को तब तक नहीं कर सकता था जब तक वह भीड़ के ऊपर गोली न चलाए। एंड ही कैन नॉट फायर विदाउट रिस्क ऑफ हार्मिंग यंग चिल्ड्रेन हु आर मिंगल्ड विद द मॉब। और वह तब तक फायर नहीं कर सकता जब तक कि वह यह रिस्क न ले ले कि कुछ ऐसे युवा बच्चों को भी गोली लग सकती है जो उस मॉब उस भीड़ के सदस्य हैं, उसमें शामिल हैं। एक कमिट्स नो ऑफेंस इफ़ बाई सो फायरिंग ही हार्म्स एनी ऑफ द चिल्ड्रेन। एक किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करता है अगर वह उनमें से किसी भी बच्चे को अपनी फायरिंग के द्वारा हार्म करता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अपने को के बचाव में कोई ऐसा कार्य करना है जिससे किसी इनोसेंट व्यक्ति को खतरा है या उसको संकट हो सकता है तो ऐसा खतरा आप अपने आप को बचाने के लिए मोल ले सकते हैं या जानते हुए कि ऐसा खतरा हो सकता है, जैसा कि इस इलस्ट्रेशन से हमने समझा। तो यह था जनरल एक्सेप्शंस पार्ट 3 चैप्टर 3 जो कि धारा 44 के साथ समाप्त होता है और यहीं पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी भी यहीं समाप्त होता है। और अगला जो चैप्टर है चैप्टर 4 वो है अबेटमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट, इससे संदर्भित जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 समाप्त होता है जनरल एक्सेप्शंस का। इसके संदर्भ में पूरे वीडियो जो 6-7 हैं वो लगातार सीरीज बाय सीरीज चैनल पर उपलब्ध हैं। आप लोग जा करके एक एक करके देखेंगे तभी आपको ये पूरा चैप्टर 3 समझ में आएगा। आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा करिए। नमस्कार, धन्यवाद।